इक्वेटली मेंटेन्ड होल रोड। तो क्या हो जाएगा इसका, होल रोड में पूरा बम्प या मडी एरिया रहे तो इनएडिक्वेट बोलेंगे ही। अगर ग्रेडियंट सही नहीं है तो भी इनएडिक्वेट हो जाएगा। बर्म में सही से नहीं बनाया गया है तो इनएडिक्वेट हो गया। पोर्ट होल रहा या वाश आउट रहा तो ये भी हो गया। मतलब ऑल ऑफ द एबव हो गया। ठीक है। द विड्थ ऑफ द थोरोफेयर फॉर ए रेलवे वैगन शेल नॉट बी लेस देन। जो थोरोफेयर मतलब रेलवे जहाँ चल रहा है, लोकोमोटिव चल रहा है, तो आसपास से उसको क्लियरेंस कितना चाहिए? 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25। ये सभी को पता होगा 5 मीटर है। ठीक, ये भी क्वेश्चन है ना, ये छुपा रुस्तम वाला क्वेश्चन है कि ये लड़का लोग ये क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं है। ठीक है ना, रेगुलेशन में ऐसा जगह छुपा कर इसको दे दिया है तो कोई लड़का लोग देखेगा ही नहीं और छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जूम नहीं होगा, ये इतना ही स्क्रीनशॉट हो पाया है। ठीक है, 5 मीटर ध्यान रखना। नो मटेरियल सेल बी प्लेस्ड और डम्प्ड, यही किसी लड़का का क्वेश्चन आया है जो बहुत स्टार्टिंग में ही पूछ दिया था। नो मटेरियल सेल बी प्लेस्ड और डम्प्ड विद इन एटलीस्ट डेस मीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द ट्रैक ऑफ रेल। मतलब ये रेल है, अब इसके दोनों साइड में कितना मीटर तक मटेरियल को नहीं डंप करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। तो ये सब दोनों क्वेश्चन जो है ना साथ में दिया हुआ है, जिसपे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। तो ये रेगुलेशन नंबर कितना में दिया हुआ है? शायद 102 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रेगुलेशन नंबर 102 का चीज है जो बहुत लोग का है कि नहीं पढ़ते हो, तो उसको ध्यान रखना है। जितना मैक्सिमम तुम लोग का ये कवर हो जाए बढ़िया है। ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ वैगन्स 102 नंबर में दिया हुआ है। वेयर ऑक्युपाइड बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड विद इन, ये 102 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है ना। विद इन एटलीस्ट डेस मीटर ऑफ एनी हॉलेज रोड, होल रोड ए सब्सटेंशियल फेंसिंग शेल बी प्रोवाइडेड। जब कोई बिल्डिंग रहेगा वो हॉलेज रोडवे से या रेल लाइन से कितना, विद इन कितने दूरी पे आ जाएगा कि फेंसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फेंसिंग वाला का सभी जगह देखना, मोस्टली सभी जगह 15 मीटर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 मीटर पे ऑप्शन नंबर डी। ये सेम क्वेश्चन है, वाट डिस्टेंस जो अभी 100 नंबर क्वेश्चन पड़े, यही सेम क्वेश्चन है। मतलब इसका भी आंसर 15 मीटर। इसका क्या होगा? फेंसिंग सेल बी इरेक्टेड मेंटेन्ड अराउंड द एक्सकेवेशन इफ एनी माइनिंग ऑपरेशन एक्सटेंड्स विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डेस मीटर फ्रॉम ए पब्लिक रोड और एनी बिल्डिंग। ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ फेंसिंग सेल बी इरेक्टेड एंड मेंटेन्ड अराउंड द एक्सकेवेशन बोला है। इफ एनी ऑपरेशन एक्सटेंड्स विद इन डिस्टेंस ऑफ डेस मीटर फ्रॉम पब्लिक रोड। ये रेगुलेशन नंबर कितना मिलेगा? ये तो रेगुलेशन नंबर 15 बहुत लोग बोल रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा चेक करना होगा एक बार। 45 मीटर वाला कहाँ दिया हुआ होगा? ये रेगुलेशन नंबर कोई 45 और 15 बोल रहे हो ना। 128 नंबर रेगुलेशन। ठीक है, हम रेगुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है कि एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लगेगा सारा पढ़े हुए हैं फिर भी एग्जाम में फंस गए हैं। फेंसिंग एंड गेट में देखो यहाँ क्या है, 15 मीटर ही दिया हुआ है लग रहा है। Where an excavation which has been formed as a result of any mining operation extends within a distance of 15 meter from a public road or any building, substantial fencing shall be erected। देखो कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता था एग्जाम में, है ना। कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता था एग्जाम में, जो अब गलत नहीं होगा। फेंसिंग गेट में क्या है? 15 मीटर ही है। 45 मीटर क्या बोल रहे हो तुम लोग? चेक कर लेते हैं। हाँ
हाँ, वर्किंग अंडर रेलवे और रोड के, ये जो है ना, नो वर्किंग सेल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर सेल बी कंडक्टेड और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे और ऑफ एनी पब्लिक वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रेगुलेशन इज अप्लीकेबल। देखो, ये फेंसिंग की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये फेंसिंग की बात नहीं किया है कि रेलवे रोड के अंदर में जब काम किया जा रहा है ना, तो हम लोग मान लो ऊपर में रेलवे है और नीचे वर्किंग कर रहे हैं, तो उस केस में बोल रहा है कि नो वर्किंग सेल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन रिडक्शन ऑफ सेल बी कंडक्टेड और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे और एनी पब्लिक रोड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रेगुलेशन। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है, यही सब क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, और अगर करना होगा काम तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। हाँ, ये अंडरग्राउंड के लिए है कि जब हम लोग अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर 15 मीटर ही है, और रेलवे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर 45 मीटर है। मैच करो यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग क्या क्या है। लोकोमोटिव 100 नंबर में, आंख बंद करके। अब एस का दो खोजो, एस का दो एक ही दिया हुआ है ना, मतलब ऑप्शन तो यही होना चाहिए फिर। पी का 1, क्यू का 3, आर का 4, है ना। तो देखो, एक ही ऑप्शन से पकड़ में आ गया कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। 96 में हॉलेज रोप है, 92 में हॉलेज रोडवे है, 93 में ट्रेवलिंग रोडवे है, 94 में क्या हो गया, टब और उसका मूवमेंट हो गया, 95 में नहीं बताएंगे, 96 में हॉलेज रोप हो गया, 97 में कन्वेयर का रोडवे हो गया, 98 में एग्जामिनेशन हो गया हॉलेज इंजन का, और 99 में एग्जामिनेशन हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का, 100 में लोकोमोटिव हो गया। ठीक है, बी में क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या, हॉलेज रोडवे, तो हॉलेज रोडवे हो गया 92 नंबर, लोकोमोटिव हो गया 100 नंबर, रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 101 नंबर, ओपन कास्ट से रिलेटेड है, और कन्वेयर 97 में हो गया। तो ये कहाँ आ गया, पी का 1 है, ठीक है, पी का 1, क्यू का 3, पी का 1, क्यू का 3 यहीं से आ गया, तो इसका भी ऑप्शन बी हो गया। विच रेगुलेशन ऑफ सीएमआर 2017 बोलता है कि एसएमपी के बारे में बताता है, कौन सा रेगुलेशन, 91, 104, 106, 123। रेगुलेशन नंबर 104 एसएमपी के बारे में बताता है। एसएमपी क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो 104 हो गया, एसएमपी क्या हो गया, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो गया। थर्ड का क्या हो गया, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन, ओनर एजेंट मैनेजर प्रत्येक माइन का, सेफ्टी कमिटी जो माइंस का है उसका और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ के साथ कंसल्ट करके शेल डिटरमाइन ऑल मेजर्स नेसेसरी टू, किसका फुल फॉर्म बता दें, फुल फॉर्म वाला वीडियो, तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, हाँ कंट्रोल, हाँ मिनिमाइज भी करना है, ये भी करना है। इसका तुम देखो, एक चीज हम पहले बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा एसएमपी के बारे में थोड़ा डिटेल देना चाहते हो तो बस सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का एग्जाम में है ना, अभी तक मान लो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो एक
दो तीन बार हुआ है, तो तीनों बार ये क्वेश्चन आया है। फर्स्ट बार जब हम भी मतलब, हाँ, हमसे भी ये क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमसे भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पढ़ के ही नहीं गए थे, ये सर्कुलर में दिया हुआ था। तो ये क्या हुआ है कि जैसे मान लो कहीं पे हजार्ड्स प्रेजेंट है, कुछ भी खतरा कहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग पहले क्या कोशिश करेंगे, खतरा को एलिमिनेट कर देंगे। अगर खतरा एलिमिनेट हो गया पूरे तरीके से, या खतरे में जो मतलब या स्टेप है कोई, अगर उस स्टेप को रिमूव कर दे रहे हैं कि खतरा पूरा निकल जाए, तो क्या होगा, हजार्ड्स पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो वो 100% रिमूवल हो गया। अगर किसी चीज को तुम एलिमिनेट कर ले रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, वो 100% हट गया, वो चीज खतरा हट टल गया। अब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन है, कि उस चीज को किसी से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। जैसे मान लो क्रिकेट खेलता है क्रिकेटर, कि जब क्रिकेट होता है, किसी को चोट लग गया, तो क्या होता है, उसके जगह पे कोई दूसरा फील्डिंग करने आता है, मतलब क्या किया है, एक तरीके से उसके जगह पे किसी दूसरे को ला दिया। तो वही यहाँ पे है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, रिप्लेस विथ लेस हजार्डस मटेरियल। जो बहुत ज्यादा हजार्डस मटेरियल था, उसके जगह पे कम हजार्ड्स वाले को लाए हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, कितना खतरा कम होता है, 75% से। खतरा कितना परसेंट से कम होता है, 75% से। सेपरेशन मतलब क्या है, ये जो खतरा वाला जगह है ना, इसको सेपरेट कर दो, आइसोलेट कर दो। खतरा प्रेजेंट बना हुआ रहेगा, लेकिन क्या करना है, उसको अलग कर देना है। तो उससे क्या होगा, फेंसिंग वगैरह मान लो दे दिए वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, इसे खतरा 50% टलेगा। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या करेंगे, एडजस्टिंग द टाइम और कंडीशन ऑफ रिस्क एक्सपोजर। बता रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, पता चल जाएगा। एडजस्टिंग द टाइम और कंडीशन ऑफ रिस्क एक्सपोजर, मतलब इसमें क्या है कि जिस टाइम ज्यादा खतरा है, उस टाइम वहां पे आदमी लोग को प्रेजेंट रहने नहीं देंगे, मतलब टाइम के अनुसार वहां रखेंगे नहीं रखेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया। तो इसके थ्रू खतरा 30% कम करते हैं। और ट्रेनिंग के थ्रू, कि वर्कर लोग को एकदम स्किल का ट्रेनिंग दे देंगे, उसको स्किल टेस्ट, स्किल टास्क लेस हजार्डस टू पर्सन इन्वॉल्व, मतलब इसके थ्रू 20% एलिमिनेट होता है। और लास्ट में क्या करेंगे, पीपीई प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके थ्रू खतरा को कितना कम कर सकते हैं, वो मात्र 5% बचा जा सकता है। तो ये तुम लोग को इसी स्टेप में याद रखना है कि पहले क्या है, खतरा कोशिश करेंगे पूरा एलिमिनेट करने का। अगर एलिमिनेट नहीं होता है, खतरा पूरा हटता नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, कम खतरा वाले से रिप्लेस कर देंगे, कम खतरा वाले से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर भी खतरा तो वहां बना हुआ है, तो खतरा को हम लोग आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ट्रेनिंग देंगे और पीपीई देंगे। तो ये तुमको रटना होगा, ESS ATP। एटीपी तो सभी को पता रहता है, एटीपी। इसके ऊपर ESS है। ये सैटरडे ये हो गया, इसको इसी एटीपी याद रखो, और ऊपर में ESS है। ESS से क्या हो गया, इससे एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन आता है कि एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग किसी खतरा को कितना परसेंट से कम कर सकते हैं। तो हो सकता है कहीं 100 दिया हुआ रहता है, कहीं 95 दिया हुआ रहता है, तो 95 वाला भी आंसर टिक करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलिमिनेशन क्या हो गया, 100% खतरा टल गया। सब्स्टिट्यूशन में 75% खतरा टलेगा, सेपरेशन में 50%, एडमिनिस्ट्रेटिव में 30%। 30 20 5 मतलब ये 100 75 50 30 20 5। ये डाटा तुम लोग रखना है, क्वेश्चन देख लो इस पे। इसका एक एग्जांपल देखो कि एलिमिनेशन, इधर क्या है, टाइप ऑफ कंट्रोल, इधर एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन कंट्रोल। अब क्या है कि ये होल रोड था, होल रोड में डंपर भी चल रहा है, लाइट व्हीकल भी चल रहा है, तो हम लोग को पूरा खतरा हटा देना है। तो क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट रोड दे देंगे। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, एलिमिनेशन कंट्रोल का, सेपरेट रोड दे दिए। अब सेपरेशन कंट्रोल है, सेपरेशन कंट्रोल में क्या हो गया, ये सेपरेशन कंट्रोल ये हो जाएगा इसमें। एलिमिनेशन कंट्रोल, एक मिनट एक मिनट,
ठीक है, इसको उल्टा से चलते हैं, ठीक है ना, दो चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम दूसरे तरीके से चलते हैं। हम लोग इन क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, और एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या करेंगे, हम लोग सेफ्टी बेल्ट दे देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या करेंगे, हम लोग एसओपी बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एसओपी बना देंगे। ठीक है ना, ये इसको हटाते हैं, अभी ये नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, इंजीनियरिंग कंट्रोल। सेपरेशन कंट्रोल में क्या हो गया कि हम लोग सेपरेट रोड बना दिए हैं, किसके लिए, लाइट व्हीकल के लिए और होल रोड्स के लिए। एलिमिनेशन में क्या है कि ब्लास्टिंग से जो खतरा है उसके जगह पे हम लोग क्या किए हैं, सरफेस माइनर यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ सरफेस माइनर टू स्टॉप ब्लास्टिंग इन माइंस। तो जो भी ब्लास्टिंग से खतरा था वो खतरा हट गया था। मतलब पी का एलिमिनेशन में क्या एग्जाम्पल हो गया, 3 वाला पी का एग्जाम्पल हो गया। सेपरेशन क्या हो गया, होल रोड और लाइट व्हीकल का रोड अलग कर दिए, मतलब 5 हो गया। आर में क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल किए हैं, मतलब क्या, हम लोग ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर सिस्टम दे दिए हैं, मतलब 1 हो गया पी क्यू आर। एस का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब हम लोग एसओपी बना दिए हैं। और टी में क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब सेफ्टी बेल्ट दे दिए हैं। एसओपी कितना में है, एस का 4 है, टी का 2 है, कोई ऑप्शन है, 3 5 1 4 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं, ये चीज ही, डाटा ही पूरा इंपॉर्टेंट है, वो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, एलिमिनेशन इज द कंट्रोल प्रोसेस विच रिड्यूसेस द हजार्ड 95%, 50%, 90%, 75%, नन ऑफ द ऑप्शन। इसका आंसर क्या दिया हुआ है यार, बुक में नन दिया हुआ है या 95% को कंसीडर किया है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में 95 या एलसी काको को बुक में है ना 95% लिया हुआ है, एलसी काको के बुक में। बुक में आंसर क्या दिया हुआ है कोई बताओ तो, हम बुक का आंसर पूछ रहे हैं, तुम लोग से आंसर नहीं पूछ रहे हैं, बुक का आंसर क्या दिया हुआ है। किसी के पास अगर बुक है तो इस बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। क्या बोल रहे हो सर, ए और ई दोनों दिया हुआ है, बुक में ई है ना, क्योंकि कहीं पे 95% भी लिखा हुआ था, इसीलिए हम बोले थे कि 95%। ठीक है, अगर नन ऑफ द भी ऑप्शन दिया हुआ है तो उस केस में चलो हम लोग यही लेके चलेंगे, क्योंकि 100% वैसे ये हम पूछ रहे हैं बुक में क्या दिया हुआ है, जो बुक में पढ़े हो ये बताओ, बुक में क्या दिया हुआ है ये बताओ पहले। अगर कोई पढ़ा हुआ है, नहीं तो हम लोग ये जानते हैं कि एलिमिनेशन मतलब क्या, हजार्ड्स पूरा हट गया है। हजार्ड्स क्या हुआ, पूरा हट गया है, मतलब 100% से एलिमिनेट हो गया है। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द ऑप्शन हुआ है तो हम लोग इसी को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि 100% से हट जा रहा है। तो 95 24 का ही है बुक में, ठीक है, यही है, ई ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 100%, क्योंकि ऑप्शन यहाँ ऐसा दिया हुआ है। अगर एक ऑप्शन 50 यहाँ दिया रहा, 60% दिया हुआ रहता, तो उस केस में हम लोग 95 वाला टिक कर सकते थे, ठीक है, उस केस में हम लोग 95 वाला टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, नन ऑफ द ऑप्शन दिया हुआ है तो 100% टिक कर लिए हैं। और कुछ क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क कंट्रोल मेथड दैट इज सेपरेशन। सेपरेशन से कितना कंट्रोल कर पा रहे थे, तो 100 था, एलिमिनेशन में सीधा याद रखो, ई एस एस ए टी पी, पी से पीपीई हो गया, टी से ट्रेनिंग हो गया, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, एस से क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, ई एस से क्या था, ई से इलिमिनेशन हो गया, आई एस से सब्स्टिट्यूशन था। तो ये 100% था, ये 75% था, ये 50% था, ये 30 था, अब बाकी 20 और 5 है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 50% हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। सब्स्टिट्यूशन से कितना हो गया, यही डाटा देख लो सीधा, 75% हो गया, ये 75% हो गया। तो ये हो सकता है कि बहुत लोगों के पास बुक होगा, लेकिन बुक में तुम डाटा रट लिए होगे ना, यही किए होगे, उतना डिटेल में तो कभी पढ़े नहीं होगे, हो सकता है गए नहीं होगे।
तो ये फिगर डीजीएमएस सर्कुलर का फिगर है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से। 20/5 है, ठीक है, लास्ट में। आज बहुत कुछ पहली बार जानोगे। एसएमपी प्रिपरेशन करने का जिम्मेवारी किसका है? वीवीआई वाला क्वेश्चन है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर, एजेंट, मैनेजर तीनों का है। ठीक है। देखो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को क्या बोला जाता है? ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। देखो क्या क्या नाम है इसका, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑडिटेबल, ईडिटेबल नहीं, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एडिट वाला आंसर नहीं होगा, एडिटेबल भी रहेगा एग्जाम में, ये नहीं रहेगा, ठीक है। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज ए वर्किंग डॉक्यूमेंट। ऑडिटेबल है, वर्किंग डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर क्या रहता है? विच आउटलाइंस ऑल ऑफ द एक्शन टू बी कैरिड आउट टू इंश्योर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क प्लेस। जिसके अंदर माइंस में क्या क्या खतरा प्रेजेंट है उसको पहचाना जाता है, उसके अनुसार उसमें रिस्क रेटिंग किया जाता है, और रिस्क रेटिंग करके फिर हम लोग कैसे उसको कम कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल दिया जाता है। एसएमपी जब हम क्लास में बताए होंगे तुम लोग का, एसएमपी भी हम दिखाए थे, है ना। तो ये क्या है? एसएमपी वर्किंग डॉक्यूमेंट भी है, जिसमें अंदर में क्या लिखा हुआ है कि सेफ्टी, वर्क प्लेस पे लोगों का सेफ्टी और स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, इसके बारे में पूरा चीज, मतलब उसमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, बाकी जो स्टेप्स है ना, सारा स्टेप उसमें दिया हुआ है। अब ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़का लोग जो इसका डिफिनेशन पढ़ा हुआ है बुक में गलत पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। वहां पे रिस्क मैनेजमेंट दे दिया है आंसर शायद, और रिस्क असेसमेंट लेकिन उसका ऑप्शन है। हजार्ड्स क्या होता है? सभी लोग बोलते हैं सर हजार्ड रिस्क में क्या अंतर है बताइए, तो हजार्ड्स देख लो क्या है। हजार्ड्स मतलब सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजरी और लॉस। मतलब क्या है? सोर्स किस चीज का है? मतलब जिसके पास नुकसान पहुंचाने का, एक तरीके से जैसे मान लो अभी हम लोग रूम में पढ़ रहे हैं, साइड में अगर मान लो दीवार है और उसमें क्रेक है, ठीक है ना, तो क्या है? वो हजार्ड्स हो गया एक तरीके से, मतलब उसके पास वो हजार्ड्स का सोर्स हो गया कि हो सकता है दीवार क्रेक है, गिर सकता है, ठीक है। तो क्या है? हजार्ड्स हो गया। रिस्क क्या है? कि वो जो हजार्ड्स प्रेजेंट है ना, और अगर वो दीवार है भी खड़ा है, दीवार सही में गिर गया, तो रिस्क मतलब उससे खतरा कितना है। तो रिस्क में क्या आता है कि जो दीवार है ना, उसका गिरने का चांस कितना है, और जब गिरेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये रिस्क आता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट। मतलब हम लोग चाहेंगे नहीं कि दीवार गिर जाए, दीवार क्रैक है, हम लोग फिर भी चाहेंगे नहीं दीवार खड़ा रहे, लेकिन क्या होगा? अगर दीवार गिरने का मतलब अनवांटेड इवेंट है, हम लोग उसको चाह नहीं रहे हैं, कि उसका दीवार गिरने का चांस क्या है, जो चीज हम लोग चाह नहीं रहे हैं, और अगर गिरता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। जिसके ऊपर दीवार गिरेगा तो रिजल्ट तो बहुत खतरनाक होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल मतलब रिस्क ये हो गया। तो रिस्क का फॉर्मूला क्या होगा? एक तरीके से रिस्क अगर बोलेगा तो क्या होता है? लाइकलीहुड इनटू कंसिक्वेंसेज, ठीक है। लाइकलीहुड इनटू कंसिक्वेंसेज। अब हो सकता है कि मान लो जिस रूम में हम लोग प्रेजेंट है, दीवार क्रैक है, लेकिन उस रूम में हम लोग हमेशा प्रेजेंट नहीं रहते हैं। उस रूम में क्या है? हम लोग हमेशा प्रेजेंट नहीं रहते हैं। मान लो अभी हमें कि शाम के टाइम में सिर्फ उस रूम में पढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमेशा तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए लाइक्लीहुड को क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी। और कितना देर के लिए हम इस रूम में प्रेजेंट है? मान लो 2 घंटे के लिए प्रेजेंट है, तो मतलब एक्सपोजर 2 घंटे के लिए कैलकुलेट होगा। प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर इंटू कंसिक्वेंसेज। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क रेटिंग निकालने का।
ये क्या बोल रहे हो यार, ESS ATP? हाँ हाँ, ESS ATP। तो हम यहाँ अभी उस पे हैं, हम कहाँ आ गए हैं राजेश? हम पढ़ा रहे हैं डिफिनेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिस्क निकाल रहे हैं। तो रिस्क क्या बताएं कि लाइक्लीहुड किसी अनवांटेड इवेंट होने का, दीवार गिरने का क्या चांस है, और उसका रिजल्ट क्या होगा। लाइक्लीहुड क्या है, चांस दैट हजार्ड माइट बी ऑकर। कंसिक्वेंसेज क्या है कि अगर दीवार गिरता है तो उसका जो लॉस और डैमेज होगा उससे, किसी आदमी, पर्सन, किसी वस्तु का, वो कितना बड़ा साइज का होगा। तो ये होता है कि आदमी हो सकता है कि हमेशा प्रेजेंट ना रहे वहां पे। जैसे हम बता रहे एग्जांपल दे रहे कि हम जिस रूम में, अगर मान लो दीवार क्रैक है और हम जिस रूम में प्रेजेंट था, मान लो शाम में 2 घंटे पढ़ाने के लिए आए हैं, बाकी ये रूम में कोई नहीं आता है, मतलब क्या है, टाइम डिपेंडेंट हो गया। तो रिस्क क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, मतलब लाइक्लीहुड को क्या लिख दिए हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर। ठीक है, और कंसिक्वेंसेज तो रहेगा ही। तो ये हो गया रिस्क स्कोर का मतलब रिस्क स्कोर का फॉर्मूला। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी तुमको दे देगा, एक्सपोजर दे देगा, कंसिक्वेंसेज दे देगा, बोलेगा रिस्क स्कोर निकालिए, या लाइक्लीहुड दे देगा, कंसिक्वेंसेज देगा, निकालने बोलेगा। तो ये तुम लोग को निकाल लेना है एग्जाम में। क्लियर है सभी को? और जो रिस्क रैंकिंग होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीन्स, मतलब नंबरिंग सिस्टम भी होता है और थ्योरेटिकल भी होता है। नंबरिंग सिस्टम भी होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, और थ्योरेटिकल भी होता है। जो रिस्क रैंकिंग जो देते हैं, सो कुछ वैल्यू भी देते हैं, जैसे मान लो दे दिए 90 निकल गया वैल्यू, ठीक है ना। और उसके बारे में थोड़ा थ्योरी में भी लिखते हैं कि हाँ 90 मतलब वेरी